हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। तो आज से हम लोग फिजिक्स का एक स्पेशल क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, इस क्विज में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्विज में हम लोग हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कंसीडर करेंगे। ठीक, और वो जो क्वेश्चन होगा हाईली कंसेप्चुअल होगा। ठीक, हम लोग इस सीरीज में एक ही क्वेश्चन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट, जितना ज़्यादा कंसेप्ट हो सकता है उस कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ पर कंसीडर करने का मतलब इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन कंसीडर कर रहा हूँ ताकि आपका जो यहाँ पे मतलब कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ से एनालाइज कर सके, ताकि आपका टाइम भी यहाँ पर ज़्यादा ना लगे और आपके पास इससे बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा हो। ठीक, और ये जो एक क्वेश्चन होगा वो बहुत ही इस साल के जो नीट के एग्जाम में उसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगा, या फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस पैटर्न पे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी तो होगा ही होगा। तो यदि आप अपने प्रिपरेशन को एक बूस्टअप देना चाहते हैं, मतलब अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, डेली इस सीरीज की एक एक वीडियो जो एक एक क्वेश्चन की होगी आपको अटेंड करना है। ठीक है, तो आप हर एक क्विज को, हर एक सीरीज को, हर एक लेक्चर को, हर एक चैप्टर वाइज हर एक लेक्चर को आपको देखना है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक बात और, हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है, तो आज का जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ ये है। ठीक है, देखिए हमारे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, सिस्टम मतलब दो चार्जेस का सिस्टम रखा गया है। ठीक है, एक यहाँ पर Q है और एक यहाँ पे 4Q है। ठीक है, और दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस क्या है, L है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा है क्या, फाइंड द पॉइंट बिटवीन द चार्ज, मतलब इन चार्जेस के बीच में वह पॉइंट बताएं, इन चार्जेस के बीच में वह पॉइंट बताएं जहां पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 हो रहा है। ठीक, तो देखो मुझे तो पॉइंट पता नहीं है, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो अब मैं बात करूं थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा पहले इसको क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बात किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में और क्या क्या पूछ सकता है, देखो ना मैं एक क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सर इसमें बताओ कि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कहाँ 0 होगा, पहला कंसेप्ट, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इस चार्जेस के बीच में फील्ड कहाँ पे 0 होगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इन दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल कहाँ पे 0 होगा, अगर कहीं माइनस साइन यदि कंसिडर करूँ तो बीच में कहीं हो सकता है पोटेंशियल कहीं 0 हो, अगर चार्जेस यहाँ पे चेंज कर देंगे तो वो बता, हम लोग पूछ सकते हैं ना कि इन चार्जेस के बीच में पोटेंशियल, वो यहाँ पे चार्ज यदि निगेटिव करेंगे या फिर उसका कंसिडर कि मतलब ये चार्जेस के बीच में पोटेंशियल कहाँ 0 होगा, चार्जेस के बीच में फील्ड कहाँ पे 0 होगा, चार्जेस के बीच में फोर्स कहाँ 0 होगा। तो मैं एक ही क्वेश्चन के मैं 3 पैटर्न को कवर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं एक केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का ही केस कंसिडर कर रहा हूँ, बट आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है, आप ये भी सोच सकते हो कि सर फोर्स 0 कैसे कर सकते हैं, पोटेंशियल भी 0 कर सकते हैं। तो जिस तरीके से फील्ड 0 करते हैं उसी तरीके से पोटेंशियल 0 करते हैं, उसी तरीके से फोर्स भी 0 करेंगे। तो मैं फील्ड 0 किया, बस केवल एक क्वेश्चन मैंने लिया फील्ड के लिए, तो आप फोर्स का भी कर सकते हो, पोटेंशियल का भी कर सकते हो, और ये मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होता है। तीनों में से या तो फील्ड या तो फोर्स या तो पोटेंशियल का क्वेश्चन में से एक ना एक आएगा ही। तो समझ में आया बेनिफिट क्या है, एक क्वेश्चन से हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक, अब इसको 2 तरीके से कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो मैं क्या बना, मैं यहाँ पर एक P पॉइंट कंसिडर किया। ठीक, इन दो चार्जेस के बीच में मैंने एक P पॉइंट कंसीडर किया जो इस चार्ज से कितना दूरी पे है, x डिस्टेंस पे है। ठीक, वहां पे क्या है अपना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मुझे नहीं पता था तो मैं कहीं भी मान लिया, जो भी होगा बाद में आ जाएगा। ठीक, तो जब यहां से उसकी डिस्टेंस x हो गई तो ये कितना बचा, टोटल L है तो ये x हो गया, तो ये कितना बचा, L माइनस x, यही बचेगा। ठीक, अब यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर देखूँ तो प्लस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है इसको मैं 1 कंसीडर कर दे रहा हूँ। ठीक, इसको मैं 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है प्लस चार्ज से दूर, तो ये प्लस चार्ज है तो इसके कारण यहाँ पर दूर, और इसके कारण जो इसको मैं E1 बोल दिया। ठीक है, और ये जो प्लस चार्ज है इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर बनेगा, क्योंकि प्लस चार्ज से दूर, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना उसको मैं E2 बोल दिया। अब मुझे P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है, तो देखो P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बताओ, E1 राइट साइड में तो उधर का डायरेक्शन प्लस होता है E1। ठीक है, और ये माइनस E2। ठीक है, समझ में आया। अब ये होगा क्या, अब इसको क्या होना चाहिए, डायरेक्शन तो मैंने देख लिया, तो अब केवल मैग्नीट्यूड की बात है। ठीक है, चलिए
तो बताओ E1 उधर प्लस हो गया और E2 इधर माइनस। बताओ एक्स एक्सिस में उधर प्लस होता है, इधर माइनस। ठीक, अब मुझे क्या करना है, नेट जीरो करना है, मतलब E1 माइनस E2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ, यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2, यही तो होगा। अब E1 इस चार्ज के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस के और ये चार्ज और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x है, देखो मैं x माना हूँ। ठीक, अब इसके कारण क्या होगा बताओ, के चार्ज कितना है 4q है। ठीक, चार्ज कितना है 4q है और यहाँ से डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस चार्ज के डिस्टेंस कितना है l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, l माइनस एक्स है। अब यहाँ से के क्यू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ ये क्या बचेगा, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो l माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा x का स्क्वायर। देखो तो 4, देखो क्या, ये l माइनस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे 4x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 4 बचा हुआ है। ठीक, अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, रूट बोथ साइड। ठीक, अब हम लोग दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर हट जाएगा, l माइनस एक्स आएगा और ये क्या आ जाएगा 4 का 2 और प्लस माइनस 2x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 4 का तो 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 होगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 का प्लस माइनस 2 और ये इसका x आ जाएगा। ठीक, अब यदि मैं इसको यहाँ से और सोल्व करूँ, यहाँ से मैं यहाँ आता हूँ। ठीक, तो देखो l माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक बार मैं प्लस 2x कंसिडर करूँगा तो क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा l/3। ठीक है, क्या आएगा l/3। ठीक, अब एक बार l की जगह पर क्या कंसीडर करूंगा, l माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक बार हम लोग माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2x, है कि नहीं ये बताओ। ठीक है, तो माइनस 2x, तो अब l इज इक्वल टू इस बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, मतलब x की वैल्यू माइनस l आ रहा है, मतलब x की वैल्यू इधर माइनस l। वो पॉसिबिलिटीज बनता, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये दोनों चार्जेस के बीच में बोला है। तो ये चीज़ जो अपना माइनस l वाला कंसेप्ट ऑप्शन में भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना करेक्ट आंसर आया क्या आया, x इज इक्वल टू l/3। यहाँ से जो अपना करेक्ट आंसर आया क्या आया, x इज इक्वल टू l/3, x इज इक्वल टू l/3। ये माइनस l इस नहीं हुआ क्योंकि वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा और पॉइंट कहीं बीच में बोला था। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी, मैंने यहाँ पर क्या किया देखो, फील्ड जीरो किया। ठीक, तुम फोर्स भी पूछ सकता है, बीच में कहीं एक चार्ज रख देगा, बोलेगा कि बताओ कहाँ पे फोर्स जीरो होगा, इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कहाँ पे जीरो होगा, पूछ सकता है। कहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, ये भी पूछ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने वैसा ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट को। तो फील्ड का हो गया कंसेप्ट अपना, मैं करके दिखा दिया। तुम फोर्स का भी कर सकते हो, पोटेंशियल का भी। तो एक ही पैटर्न से मैं 3 क्वेश्चन का रिवीजन किया कि नहीं किया, तो ये बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। एक क्वेश्चन के थ्रू में ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट, और वो जो कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ही होगा। ठीक, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक, अब देखो क्या होता है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। इसका क्या होता है, एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, वो ऐसे होता है, देखो x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, देखो √Q1 अपॉन √Q1, देखो √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये सॉरी ये कितना डिस्टेंस पे आएगा, तो देखो √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1 ये आएगा। इससे भी यदि तुम सोल्व करो, इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, उससे भी वैल्यू अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि सोल्व करोगे तो l/3। तो तुम यदि इतना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ही है, ऐसा नहीं कि ये पोटेंशियल में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ही ऐसा कर सकते हैं। ठीक, अब ये इससे भी रखोगे तो l/3 आएगा। तो तुम यदि इतना प्रोसेस जानते हो तो बहुत ही बेनिफिट है, नहीं जानते हो अगर ये भी याद कर लेते हो तो सही है। अब ये कब लगेगा, जब दोनों चार्जेस प्लस प्लस होंगे। समझ में आया, ऐसा नहीं कि हर जगह लगा दिए, जब ये दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे, जब दोनों चार्जेस क्या हों सेम नेचर के, तब जाकर हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। आपको एक पूरा होल प्रोसेस, जो जनरल प्रोसेस होता है, जो कंसेप्चुअल प्रोसेस है, ये है। ठीक, फिर उसके बाद एक ट्रिक है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी तुम कर सकते हो। बट कब, जब दोनों चार्जेस सेम हो, दोनों चार्जेस सेम हो। और इससे भी करोगे तो x इज इक्वल टू l/3, ये तुम खुद कैलकुलेट करना, और ये अपना जनरल प्रोसेस है। तो मैं बोलूँगा कि तुम ये करते हो तो टाइम लगेगा, बट यदि एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट में आ जाता है तो इसे याद रखना। बट ये किसके लिए है, ये तो फील्ड के लिए है, फील्ड के लिए ही है। ऐसा नहीं कि तुम पोटेंशियल भी पूछे तो यही कर देना,
समझ में आया कंसेप्ट में क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज़ आई थिंक आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये बेसिक प्रोसेस था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जीरो किया। तो इस तरह के इस पैटर्न पे क्वेश्चन फोर्स के भी बन सकते हैं। तो फोर्स के लिए K/Q1Q2/r²। अब पोटेंशियल का भी बन सकते हैं KQ/R। तो बीच में पोटेंशियल कहाँ जीरो हुआ, बीच में फोर्स कहाँ जीरो हुआ, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो हुआ, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्टिकुलर केस है कि जब दोनों चार्जेस सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ होगा, आपको दोनों तरीके अच्छे से समझ में आया होगा। और ये चीज़ समझ में आया होगा कि ये हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब कब दोनों चार्जेस सेम हो, तो आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिला होगा। अच्छे से देखते रहिए, कल हम लोग अगला टॉपिक के साथ अगला एक क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही प्रेडिक्टेबल होगा, बहुत ही कंसेप्चुअल होगा। ओके, थैंक यू।